से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कार्यक्रम को संबोधित किया और पीएम किसान सम्मान निधि जारी किया। और कौन सी बड़ी बातें रही प्रधानमंत्री के संबोधन की। काशी के लोगों ने तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। पीएम ने यह खास तौर पर वहां बड़ी बात कही। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बार के जनादेश लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर कहा, देश का जनादेश अभूतपूर्व है। भारत में 60 वर्ष के बाद किसी सरकार ने हैट्रिक लगाई, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड, बड़ी बात। किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। प्रधानमंत्री ने कहा यह मजबूत स्तंभ है। गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, करोड़ों परिवारों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इन 2 फैसलों का खासतौर पर जिक्र किया। पीएम किसान सम्मान निधि से 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज की बात है, ये 17वीं किस्त की बात हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम बनी है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के बारे में खासतौर पर जिक्र किया। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए नियमों को सरल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। पैकेज फूड के मामले में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है, यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण है उसकी बात की प्रधानमंत्री ने। कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते देखेंगे क्योंकि महिलाओं को और ज्यादा जोड़ा जाएगा। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए किसान और कृषि प्राथमिकता में हैं। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। भारत में 60 साल बाद ये हुआ। इस बार ये हुआ, जो 60 साल पहले हुआ था वो एक बार फिर से हुआ कि चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापस आई। ये भारत में 60 साल के बाद हैट्रिक लगी है और इसे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी जीत और लोगों का बहुत बड़ा भरोसा बताया। उन्होंने साथ ही कहा कि ये जो भरोसा है ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। ये बड़ी बात है प्रधानमंत्री के संबोधन की, जो आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। काशी के लोगों ने तीसरी बार चुनकर धन्य कर दिया। देश का जनादेश अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने जनादेश के बारे में कहा, भारत में 60 वर्ष बाद किसी सरकार ने हैट्रिक लगाई है। तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजे का खास तौर पर जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बयान, उनका जो संबोधन था, उनकी ये बड़ी बातें आपने देखी कि कौन कौन सी उन्होंने बड़ी बातें इस संबोधन में कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने काशी से अपने जुड़ाव का जिक्र किया, काशी के लोगों को परिवारजन कह करके संबोधित किया और वहाँ की स्थानीय बोली में, जो काशी की स्थानीय बोली है, उसमें प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों का अभिवादन किया और ख़ास तौर पर कहा कि ये जो तीसरी बार आपने चुना है, मुझे तीसरी बार चुन करके धन्य कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत के चुनाव की विशालता का जिक्र किया। ये बड़ी बातें आप देख रहे हैं। चुनाव की विशालता का जिक्र किया कि भारत का चुनाव किस तरह से विशाल है और किस तरह से दुनिया के कई देश, यहाँ तक कि महादेश जो है उसमें उतने वोटर नहीं हैं जितने कि भारत के चुनाव में इस बार हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया 31 करोड़ महिलाओं ने इस बार वोट दिया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी के लगभग बराबर है, कुल आबादी के लगभग बराबर है। तो इससे भारत के लोकतंत्र की विशालता, भारत के चुनावों की विशालता, भारत के जनादेश की विशालता, जनादेश का महत्व, इन सभी बातों का पता लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया और 60 साल बाद जो हैट्रिक लगी है, यानी चुनी हुई सरकार तीसरी बार जो वापस आई है, उसका भी खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा किसान, नौजवान, नारी शक्ति और युवा, ये उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो उन्होंने तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला फैसला लिया, वो पहला फैसला किसानों के लिए था। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ नए घर, पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी फैसलों से करोड़ों लोगों को लाभ होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जो खेती में, कृषि में माताओं बहनों का योगदान है,
उसको विस्तार देने के लिए जो कृषि सखी योजना है उसका खास तौर पर जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जो बनारस के किसान हैं, पशुपालक किसान हैं, उनके बारे में जिक्र किया कि बनास डेयरी के जरिए इन किसानों की, किसान पशुपालक जो हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम हुआ। साथ ही जो बनारस के मछली पालक हैं उनके लिए भी कई योजनाएं हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम सूर्य घर का भी खास तौर पर जिक्र किया कि इस योजना के तहत बनारस के 40,000 लोगों ने आवेदन किया है और उसमें से 3,000 घरों पर तो जो सोलर पैनल है वो लगाने का काम चल रहा है और 21,000 घरों पर जो है वो पीएम सूर्य घर के तहत सोलर पैनल लगाने का काम हो रहा है। तो इन तमाम बातों का प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान और क्या कुछ है खास। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम मोदी 3.0 पहली काशी यात्रा। तो प्रधानमंत्री अभी काशी में हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी और अपनी फाइल पर जो पहला उनका हस्ताक्षर था वो इसी को लेकर था, जो किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की 17वीं किस्त जारी कर दी। अगर इस योजना की बात करें तो अब तक 11 करोड़ से भी अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री ने आज बटन दबाकर यह 17वीं किस्त DBT के जरिए किसानों के खाते में डाल दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से भी अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम KSCP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। यह प्रमाणन पाठ्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों की भी अनुरूप है। तो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के क्या कुछ हुआ है कि पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। और कृषि सखी के बारे में हम आपको पहले बताते हैं कि 30,000 से अधिक SHG को प्रमाण पत्र दिया गया। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान की सराहना ये कृषि सखी जो कार्यक्रम है। लखपति दीदी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है कि कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। इस कृषि सखी योजना के तहत इसका उद्देश्य है कि कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए, महिलाओं की भागीदारी खेती में बढ़े। कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करता है। ये जो कृषि सखी कार्यक्रम है
ये लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करता है। प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियां एक दक्षता परीक्षा देंगी, बाकायदा परीक्षा भी होगी। कृषि सखी एक वर्ष में 60 से 80 हजार रुपए तक कमा सकती हैं। 30,000 से भी अधिक SHG को प्रमाण पत्र इस बारे में प्रदान किए गए हैं कृषि सखी योजना के तहत। इसमें कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान की सराहना है। तो ये कृषि सखी योजना जो है, इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है खेती में, उसको बढ़ावा देने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, लखपति दीदी के तहत उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो PM किसान सम्मान निधि है, जो इस कार्यक्रम में, इसका भी जो 17वीं किस्त जारी की गई है PM किसान सम्मान निधि के तहत, वो किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। PM किसान सम्मान निधि, हम आपको आगे डेटा बताएंगे, लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को फायदा मिलता है इसका, आज भी मिला है। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त आज ही कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जारी कर दी। DBT के जरिए किसानों के खातों में पहुंच गया। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक पात्र किसान परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 3.04 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ किसानों को दिया जा चुका है। तो PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी प्रधानमंत्री ने कर दी इस विशेष कार्यक्रम। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे इस यात्रा की कुछ और खास बातों की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा की। अपडेट लेते हैं अपने संवाददाताओं से और साथ में जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर रवि भट्ट भी, जो कि इतिहासकार हैं। मैं पहले सीधे अपने संवाददाता शैलेंद्र के पास हम चलते हैं, जो कि वहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे इन्हीं 2 योजनाओं के बारे में सवाल, जो कि प्रधानमंत्री ने इन दोनों योजनाओं का वहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, PM किसान सम्मान निधि जारी की और कृषि सखियों को प्रमाण पत्र दिए। वहां प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर किसानों में, महिलाओं में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं शैलेंद्र? देखिए, खास मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सांसद चुने जाने और प्रधानमंत्री पद के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने। तो निश्चित तौर पर जो वाराणसी और उसके आसपास के किसान और कृषि सखी या फिर स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं वो यहाँ हिस्सा ले रही थी, उनमें खास तौर का उत्साह था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही थी कि इस तरह की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जहां एक तरफ किसान सम्मान निधि जिसमें सीधे खाते में पैसा पहुंचता है और हम जानते हैं कि 17वीं किस्त देश भर के किसानों के लिए जारी की गई, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कृषि सखी जैसी जो योजना है वो शुरू की गई। स्वयं सहायता समूह की तमाम महिलाएं कह रही थी कि उनको अब मौका मिला है, जब से वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, कि वो कुछ पैसे कमा पाएं, कुछ एक तरह से देखें स्वावलंबी हो पाएं आर्थिक तौर पर, और घर के कामकाज के अलावा अब वो कुछ पैसा बचाने के और उसको अपने भविष्य के लिए, जरूरतों के लिए बचत के बारे में भी सोच रही हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि स्वयं सहायता समूह से वो जुड़ी हैं और तमाम जो छोटे मोटे कामकाज हैं वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करती हैं। तो एक वो आत्मविश्वास दिखता है और वो यहाँ किसान सम्मेलन में भी दिख रहा था। जो महिलाएं यहाँ वाराणसी और आसपास से आई हुई थी बहुत प्रफुल्लित थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी योजना चलाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। हमने एक
महिला किसान से बातचीत की जिनको नेचुरल फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी गई थी एक योजना के तहत, और अब वो मास्टर ट्रेनर बनकर आसपास की महिलाओं को ट्रेनिंग देती है कि कैसे प्राकृतिक खेती से फायदा हो सकता है, कैसे उनके उपज की बेहतर कीमत मिल सकती है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि महिला किसानों को आत्मविश्वास को बढ़ाने और फायदेमंद खेती के गुर सिखाने में केंद्र सरकार की योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वो उस बारे में अपने अनुभव को साझा कर रही थी, बता रहे थे, और चूंकि खास मौका था तो हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र भी किया कि काशी की जनता ने सिर्फ सांसद नहीं चुना है, प्रधानमंत्री चुना है तीसरी बार। बिल्कुल, एमपी ही नहीं बल्कि पीएम भी चुना है। हरिकेश बहादुर भी हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं। हरिकेश, आपने खास तौर पर जो घाटों पर, गंगा घाट पर जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसकी तैयारियों का जायजा लिया था। अभी भी मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ गंगा सेवा निधि का बोर्ड लगा हुआ है। आपने उनके वहाँ के अध्यक्ष से बात भी की थी, वो बातचीत हमने सुनी थी। प्रधानमंत्री का अभी इस समय शाम में किस समय क्या कार्यक्रम है खास तौर पर इस दौरे के दौरान? देखिए लालचंद, जो अभी शैलेंद्र जैसा जिक्र कर रहे थे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था किसान सम्मान निधि का जो किस्त जारी करना। जी, चूंकि तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये देखिए जो काशीवासी हैं वो अपने अभिभावक कह सकते हैं, चूंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने ऐसा सांसद चुना है जो देश का प्रधानमंत्री है। तो ये तो किसानों को जो सौगात देने प्रधानमंत्री आए, जो उन्होंने अपनी तरफ से उपहार दिया, लेकिन काशीवासी जो अपने नायक को, अपने जनप्रतिनिधि को, अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत अपने तरीके से करना चाहते हैं, उसी का यह प्रकटीकरण है जो गंगा आरती आप देख रहे हैं। और मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि एक बार दिखाएं इस शहर का जो ये काशी है, चूंकि शिक्षा के लिए, साहित्य के लिए, संगीत के लिए, कला के लिए, नृत्य के लिए, सभी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो शहर के बड़े लोग हैं, जो इन विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। और जो आम नागरिक है, काशीवासी है, वो लोग भी कितनी भारी संख्या में अपने नायक का, अपने प्रतिनिधि का स्वागत करने के लिए आए हैं। गंगा आरती एक तरह से सम्मान है माँ गंगा का, उसी तरह से गंगा आरती में जो शामिल होता है वो भी सम्मानित करता है, जो अतिथि होता है उसको भी, और जो लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं उनको भी। तो यह एक बड़ा सम्मान है, यह विरासत है। जहाँ तक हम बात करें किसान सम्मान निधि की, तो लालचंद उसको आप विकास से देख सकते हैं। गंगा आरती की जब बात करेंगे तो विरासत कह सकते हैं इसको। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इसमें विकास भी है, विरासत भी है, और जब काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तो अध्यात्म भी है, संस्कृति भी है। तो प्रधानमंत्री जब कोई अपना दौरा काशी में कर रहे हैं, खासतौर से जब तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो जहां तक वो उपहार तो दे ही रहे हैं किसानों के माध्यम से पूरे देश को, काशी के किसानों को, खास किसान सखी, कृषि सखी को प्रमाण पत्र देकर, और गंगा आरती में शामिल होकर यह भी दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं काशीवासियों से कि देखिए मैं आपके बीच में फिर आया हूं, आपके बीच बैठा हूं इस गंगा आरती में। और बाबा जो आराध्य हैं, काशी विश्वनाथ जिनको कहा जाता है आराध्य हैं, जिनसे लगातार बार बार प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जो वो लगातार लेते हैं। लालचंद, ठीक, आपने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाया हमारे दर्शकों को। दशाश्वमेध घाट का जो अभी आपने गंगा आरती का नज़ारा दिखाया, वाकई बहुत ही बिल्कुल मनोरम दृश्य था। मैं अपने मेहमान डॉक्टर रवि भट्ट जी, जो कि इतिहासकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलता हूँ। डॉक्टर रवि भट्ट जी, अभी हमारे संवाददाता जिक्र कर रहे थे, एक तरफ उन्होंने कहा कि जहां पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि सखी जैसी चीजें विकास का प्रतीक हैं, तो वहीं जो ये गंगा आरती है यह विरासत का प्रतीक है। तो काशी को जीता जागता उदाहरण बनाया है प्रधानमंत्री ने विरासत के साथ विकास का। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, जरा आप अनम्यूट कीजिए डॉक्टर रवि भट्ट जी। विरासत दो ढंग की होती है, एक होती है आपको टेंजिबल और एक होती इनटेंजिबल, एक होती मूर्त और एक होती अमूर्त विरासत। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर काशी के अंदर प्रधानमंत्री की वजह से हमारे यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ काइंड ऑफ द हेरिटेजेस जो है, विरासत हमारी जो है
वो अपने आप में विकसित हो रही है और उसको हम लोग रिडिस्कवर कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप पूरे विश्व के अंदर न केवल ये केवल आप भारत की बात नहीं, पर पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म की जो शुरू से धाक जमी हुई है वो रीइंफोर्स हो रही है, वो एक बार फिर से रिवाइव हो रही है। जैसे मंत्र होता है, मंत्र को कहा जाता है रोज जाप कीजिए, रोज जाप करने का मतलब वो आपको रीइंफोर्स होता है आपके अंदर। इसी ढंग से जब हम हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आके यहाँ की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको, जो अमूर्त अमूर्त दोनों को उन्होंने जो एक नया परिप्रेक्ष्य में पेश किया है, नया परिप्रेक्ष्य में उसको दुनिया को दिखाया है, तो उससे भारत का जो दर्शन है और भारत की जो भौतिक कहना चाहिए जो आपकी संस्कृति है, दोनों ही विश्व के सामने आई है और इट इज बीइंग रीइंफोर्स्ड। और दुनिया पहले से लोहा मानती थी और अब वो उसको देख के बहुत प्रसन्न है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। मैं शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में तो हमारे बहुत सारे दर्शक जानते हैं। 17वीं किस्त थी, जाहिर सी बात है कि सभी के खातों में डीबीटी के जरिए पहुंच गई, लेकिन कृषि सखी योजना जो है उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। इस योजना की जो परिकल्पना है, हम जानते हैं हमारे यहाँ पर खेतों में महिलाओं की भागीदारी कृषि में बहुत बड़ी रही है। इस योजना के जरिए सरकार का क्या फोकस रहेगा और लखपति दीदी जो योजना है उसके साथ ये कैसे जाकर के ये योजना जुड़ती है? ये देखिए, लखपति दीदी योजना का उद्देश्य ये है कि महिलाओं को कुछ ऐसे उत्पादक कार्यों में जोड़ा जाए जो ग्रामीण इलाके या फिर शहरी इलाके, जिससे उनके हाथ में कुछ पैसा जाए और वो आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बन सके। और उसके लिए हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह का एक मॉडल बनाकर उन महिलाओं को आर्थिक तौर पर मदद देकर कोई घरेलू कार्य, अचार बनाने का काम हो या फिर कोई किसी इलाके में कोई विशेष उत्पादक कार्य होता हो, उससे जोड़ने कर कुछ आर्थिक मदद उनकी हो, पशुपालन का काम हो या फिर कोई कलाकारी हो, इनसे जोड़कर उन्हें आर्थिक तौर पर फायदा हो, अपने उत्पाद को बाजार में बेच सके। ये एक परिकल्पना, इसको हम देख रहे हैं कि देश भर में आगे बढ़ाया जा रहा है और उससे करोड़ों लखपति दीदी बन रही हैं, आर्थिक तौर पर वो मजबूत हो रही हैं। किसान मित्र एक परिकल्पना है जिसमें किसानों को क्या करना चाहिए अपनी खेतीबाड़ी के लिए, कैसे उनको रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, बीज कहाँ से मिलेगा, क्या खेती करनी चाहिए, क्या उपज करनी चाहिए, उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए कृषि सखी की एक परिकल्पना की गई है, जिसमें महिला किसान वो खेती बाड़ी के गुर सीखकर, उसकी स्किल सीखकर, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर किसानों को जागरूक करेगी, तमाम महिला किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित करेगी। खेती बाड़ी कैसे की जा सकती है, उसके लिए क्या वहाँ उस इलाके के लिहाज से कौन सी खेती बेहतर होगी, उसकी एक विधिवत ट्रेनिंग भी होगी। आप ड्रोन सखी की एक योजना देख ही रहे हैं, जिसमें महिलाओं को ड्रोन सिखाने की एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो जो रासायनिक खादों के इस्तेमाल हो या फिर बाकी चीजें हो, ड्रोन के जरिए कर सके। उस तरह से ये कृषि सखी एक परिकल्पना है जो लखपति दीदी का एक एक्सटेंशन है, यानी विस्तार है। क्योंकि आप देखें, स्वयं सहायता समूह में आप ग्रामीण इलाकों में जो खपत होती है उन उत्पादों को हम देखते हैं कि महिलाएं बनाती हैं या फिर पशुपालन का काम करती हैं। तो खेती बाड़ी मुख्य साधन है 60% आबादी का, और ग्रामीण इलाकों में तो ये मुख्य साधन ही है। तो महिलाओं को बड़े स्तर पर इससे जोड़ा जाए, यही वजह है क्या 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के तौर पर प्रमाणीकरण किया गया है। तो ये लखपति दीदी का एक विस्तार है, उसका एक बड़ा रूप है, जिससे आप कह सकते हैं कि और लखपति दीदी भविष्य में बनेगी। और कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक वो भविष्य में उनकी आय हो सकती है। ठीक है, मैं हरिकेश का रुख करता हूं। हरिकेश में इसको शुरू में ठीक है। हरिकेश, अभी जब प्रधानमंत्री ने संबोधन की अपनी शुरुआत की तो एक तो जो बनारस की लोकल बोली है उसमें अभिवादन किया और उन्होंने शुरुआत की कि पार्वतपतिये नमः। अभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, जी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। क्या कुछ दर्शन पूजन अर्चना की वहां पर व्यवस्था है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए लालचंद, पहले तो गंगा आरती जहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे, जहाँ शैलेंद्र रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहाँ से, मेहंदीगंज से, जब यहाँ आएंगे, यहाँ पे गंगा आरती का प्रावधान है होता है। गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है और प्रधानमंत्री ने
जो उनका उद्देश्य रहता है वो कि वोकल फॉर लोकल का जो हम कहते हैं, तो उन्होंने गंगा आरती की एक तरह से ब्रांडिंग जिसको हम कहेंगे, और काशी के लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो लोकल चीजें हैं उनके। और जो कृषि सखी की बात आप कर रहे थे, जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे कि ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई इन सखियों को, उसी को जैसे स्वयं सहायता समूह का जिक्र कर रहे थे, अमूल का एक प्लांट लगा जिसका लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री ने किया, शिलान्यास भी किया था और तय समय में बनने के बाद उसका लोकार्पण भी किया। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो उसके सदस्य बनी है महिला, वो यहाँ की कृषि से जुड़ी महिलाएं हैं और उनको गिर गाय उपलब्ध कराई गई है। तो जो वो दूध बेचेंगी उनके खाते में, उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। जो जैसा कि शैलेंद्र भी कह रहे थे कि ये कोशिश है नारी सशक्तिकरण का कृषि के क्षेत्र में। पहले भी प्राचीन काल से देखेंगे या पारंपरिक रूप से देखेंगे लालचंद, तो हमारे खेती में जो है वो महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है। और खास तौर से जिस इलाके से आप आते हैं, पूर्वांचल के इलाके में जहां धान की खेती होती है, धान की खेती में आप देखेंगे कि जब रोपाई होती थी, क्या खूबसूरत गाना गा के, जो लोकल लैंग्वेज में अपने गाना गा के वो महिलाएं किस तरह से आकर्षित करती थी अगर आप उस रास्ते से गुजर रहे हो तो। लेकिन वो रोपाई के कार्य में लगी होती थी, उसमें रोपाई के कार्य में आपको पुरुष नहीं दिखाई देंगे, महिलाएं ही दिखाई देंगी। तो प्रधानमंत्री का जो ये सोच है कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जाए आर्थिक रूप से, उसी को अमली जामा जो है काशी में, वाराणसी के आसपास के जिलों में आप कह सकते हैं पहनाया जा रहा है। क्योंकि जो एफपीओज बनाए गए हैं उनमें ज्यादातर एफपीओज में महिलाएं भी भागीदार हैं, और जो वाणिज्य मंत्रालय की एक संस्था है एपीडा, उसके माध्यम से यहाँ के जो सब्जी हैं, फल हैं या फूल, यहाँ तक कि गेंदे का फूल और गुलाब का फूल भी यहाँ से निर्यात हो रहा है दूसरे देशों में, खासतौर से गल्फ कंट्रीज में, यूके में। यहाँ का लंगड़ा आम है जो यहाँ के बनारसी लंगड़ा आम काफी प्रसिद्ध है, वो भी विदेशों में निर्यात हो रहा है। और उसका कारण जो आप किसानों से अगर आप मिलोगे, अगर वो लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो, या यहाँ पे जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं, तो वो कहेंगे कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे सांसद, हमारे देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल। जो आपने काशी विश्वनाथ की बात की, चूंकि काशी विश्वनाथ धाम जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया, और आप उसकी दिव्यता भव्यता आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार दर्शकों को दिखाते भी हैं। वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और जो पूजन अर्चन का कार्य उनका है, जो नियमित रूप से जब भी आते हैं तो निश्चित रूप से बाबा का आशीर्वाद लेने जाते हैं, और पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय, इस तरह के उद्घोष से लोग यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और वो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। मैं लौटता हूँ आपके पास डॉक्टर रवि भट्ट जी। डॉक्टर रवि भट्ट जी, जब जापान के प्रधानमंत्री बनारस के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी के पास साथ में, तो उन्होंने वहां पर काशी से क्योटो की बात की थी। आपने काशी को बदलते हुए देखा है। आमतौर पर यह बात होती है, डॉक्टर रवि भट्ट जी, कि जब कभी भी हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते हैं तो विरासत पीछे छूट जाता है। आपने काशी को बदलते हुए देखा है, ये बताइए कि काशी क्या इसका एक खूबसूरत नमूना है कि विरासत भी सुरक्षित रह सकता है और आधुनिकता भी आ सकती है? ये आपने आपने लालचंद जी, आपने इतनी बढ़िया बात इस समय कही है, और आपका प्रश्न इतना अच्छा है कि इसको मैं बहुत मन से मैं आपका इसको जवाब देना चाहूंगा। जरूर। अगर काशी की जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज जो है, वो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज जो है वो यही है जो आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री के काल में इसकी जो प्रगति हुई है, वो ये विरासत की कीमत पे नहीं हुई। जनरली डेवलपमेंट जो होता है, तो फर्स्ट कैजुअलिटी इज इनवेरिएबली योर हेरिटेज, एट द कॉस्ट ऑफ द हेरिटेज डेवलपमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पर जो खूबसूरती सबसे बड़ी बात है, वो हेरिटेज के कॉस्ट पे तो नहीं हुई, बल्कि हेरिटेज के साथ साथ हुई, और हेरिटेज हैज टेकन अ फ्रंट सीट, और उसके साथ डेवलपमेंट हुआ है। तो आज जब डेवलपमेंट हुआ है, काशी को खाली जो किसी दूसरे प्रगतिशील शहर के बराबर तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। काशी को पहले इसके धरोहर के लिए, जो धरोहर के अंदर इसकी जो रीडिस्कवर करी गई धरोहर को जो महिमा मंडित किया गया है, सुशोभित किया गया है, जो उसकी या यू लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें, जो उसकी धूल झाड़ पोछ के उस विरासत को जो दुनिया के सामने
ला के दिखाया गया है इस मोदी प्रधानमंत्री मोदी के वक्त के अंदर, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी मिसाल है, इतना बड़ा उदाहरण है कि भारत के जो दूसरे शहर हैं, भारत के विशेषकर मैं दक्षिण की बात करना यहाँ पर चाहूंगा, जो मंदिरों के लिए बहुत फेमस है, उन सब जगह पर इस प्रगतिशील नीति का अनुसरण करना चाहिए कि जहां पर कि हम अपनी धरोहर को दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन उसको प्रगति भी करेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेरिटेज, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ हेरिटेज हम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत बात करी गई है। आज कोई भी शख्स अगर बनारस के अंदर जाता है, उसका गर्व जो है से सीना चौड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि ये हमारी विरासत है, और उसके साथ साथ उसको जो मॉडर्न शहर के जितनी भी एमिनिटीज है वो बिल्कुल उतनी ही मिलती है जितनी किसी दूसरे शहर में हिंदुस्तान के मिलती है। तो ये अपने आप में टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, इट इज नॉट इजी थिंग। कहना आसान है पर ये करना बहुत मुश्किल होता है, जिसको कि बनारस वासियों ने और जो हमारा प्रशासन है उसने, और जो हमारे राजनीतिक जो हमारे जो नेता हैं उन्होंने इसको करके दिखाया है, और मुझको इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई खराब बात होती है वो भी मैं खुल के बोलता हूँ, बिल्कुल, और अगर कोई अच्छी बात है तो वो भी आपको बोलनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जरूरी, आप खाली वहां क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे। अगर आप समालोचक हैं, आप आलोचक नहीं है, अगर आप समालोचक हैं तो आप इस बात को एडमिट करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये अपने आप के अंदर काशी भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी तमाम देशों के लिए जो देश अपनी विरासत को संजोए हुए भी प्रगति करना चाहते हैं, वो यहाँ की नीतियों का अनुसरण करके अपने देशों में भी इसी ढंग से तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, जरा प्रधानमंत्री की कुछ बातें सुनवा देते हैं, फिर आप लोगों के पास लौटता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक पैसे पहुंचाने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि विकसित भारत अभियान के दौरान योजना से 1 करोड़ से भी अधिक किसान जुड़े। पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों को सरल किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से तीसरी बार मुझे देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला। काशी के लोगों ने लगातार तीसरी बार मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। तो प्रधानमंत्री की जो ये काशी यात्रा है, इससे जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव इस खास कार्यक्रम को जारी रखेंगे। नमस्कार।